Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. नमस्कार, स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की ओडीआई और 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया और कई सारे चेंजेस जो है इनके स्क्वाड में देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा चेंज तो मैं आपको बता दूं कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जो है उनको रेस्ट दिया गया है। उनके रेस्ट देने की वजह यह है क्योंकि इस साल के एंड में जो है एशेज सीरीज भी होनी है इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसके लिहाज से सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया और कई खिलाड़ियों को मौका भी दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड दिखाता हूं, ऑस्ट्रेलिया की टी20 स्क्वाड जो ऐलान हुई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 3 टी20 मैच होंगे वो स्क्वाड आप देखिए। सबसे पहले तो स्क्वाड में आप देख सकते हैं मिचेल मार्श जो है वो कप्तान है। मिचेल मार्श जो कि पहले भी कप्तानी कर चुके हैं, अब कप्तानी करते हुए आएंगे टी20 स्क्वाड में। सीन अबॉट आपको नजर आएंगे, साथ में टिम डेविड दिखेंगे जिन्होंने रिसेंटली वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में धमाकेदार पारी खेली। बैन वॉशर्स दिखेंगे आपको, नेथन एलिस भी दिखेंगे इस टीम में, कैमरन ग्रीन जो रिसेंटली वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में खेल रहे थे, जॉश हेजलवुड है इस टीम में, ट्रेविस हेड हैं, जॉश इंग्लिश भी आपको दिखेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया रिसेंटली, मैट कुनमन है, ग्लैन मैक्सवेल है, मिचेल ओवन है जिन्होंने अपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मजबूत जगह बनाई है इस समय, मैथ्यू शॉट और एडम जैम्पा जिन्होंने रिसेंटली अपना 100वां टी20 मुकाबला भी खेला था। तो ये तो है टी20 स्क्वाड और 3 मैचों की ये सीरीज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इसके अलावा आप दिखाते हैं आपको ओडीआई स्क्वाड में किन किन खिलाड़ियों को जगह दी गई है वो आप देख लीजिए। तो ओडीआई स्क्वाड में मिचेल मार्श कप्तान है, यानी कि दोनों फॉर्मेट में अगर आप देखें टी20 और ओडीआई तो मिचेल मार्श जो है वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। यहां पर ओडीआई स्क्वाड में ज़ेवियर बाटलर जो है आ गए हैं टीम के अंदर, एलेक्स कैरी आपको दिखेंगे, बैन ड्वार्शेस आपको दिखेंगे, साथ में नेथन एलिस भी है, कैमरन ग्रीन भी है, जॉश हेजलवुड है, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश, यानी कि लगभग कुछ खिलाड़ी तो टी20 में खेल रहे हैं वो ओडीआई में भी हैं, मैट कुनमन, ग्लैन मैक्सवेल, मिचेल ओवन। यहां पर अगर आप देखें तो मिचेल ओवन को ओडीआई स्क्वाड में भी जगह दे दी गई है। अब तक आप उनको टी20 फॉर्मेट में चौके छक्के लगाते हुए दिख रहे थे, लेकिन अब आप वो बड़े फॉर्मेट 50 ओवर वाले 50 ओवर्स ओडीआई स्क्वाड में भी आपको दिखेंगे। साथ में मैथ्यू शॉट और एडम जैम्पा भी यहां पर हिस्सा बने हैं इस स्क्वाड का। तो 14 सदस्यों के स्क्वाड की जो टीम ऐलान की है उसमें मैं आपको बता दूं 10 अगस्त से ये सीरीज की शुरुआत होनी है। 3 टी20 और 3 ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे और मिचेल स्टार्क जो है इस टूर पर आपको नहीं दिखेंगे। साथ ही में जैक फ्रेजर मैकगर्ग को रिप्लेस किया गया है और साथ ही में सीन अबॉट और तनवीर सांगी जो हैं वो भी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। ये दोनों भी प्रमुख खिलाड़ी थे जिनको हिस्सा नहीं बनाया गया है। जॉश हेजलवुड और ट्रेविस हेड की टीम में वापसी हो रही है, मैट शॉट भी वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं, एक्शन में दिखेंगे आपको। और अब आपको दिखाते हैं कि जॉर्ज बेली जो हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है टीम ऑस्ट्रेलिया के कॉम्बिनेशन को लेकर के, क्योंकि आगे इनको भारत के खिलाफ भी सीरीज खेलनी है। तो ऐसे में जॉर्ज बेली क्या कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। तो जॉर्ज बेली ने ऑस्ट्रेलिया के टीम सिलेक्शन पर रखी है बात। उन्होंने कहा है कि एक छोटा स्क्वाड है होम सीरीज के लिए और यहां पर ट्रेविस हेड और जॉश हेजलवुड की उन्होंने कहा वापसी हो रही है। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, अभी रिसेंटली सीरीज एंड हुई है, लेकिन वो भी आगे चलकर आपको दिखेंगे एक एंटायर ग्रुप में, आगे और अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं इस सीरीज को बेहतर तरीके से। न्यूजीलैंड और इंडिया के खिलाफ भारत को माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड और इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को अब से कुछ समय बाद सीरीज भी खेलनी है और उन्होंने कहा कि हम एक बैलेंस बना करके चलना चाहते हैं कि सभी खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी मिले ताकि आने वाले समय में एशेज टेस्ट सीरीज भी है तो हमारे खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हों। आगे दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है जॉर्ज बेली ने अपनी ऑस्ट्रेलिया टीम को लेकर के। अब उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं जो टी20 वर्ल्ड कप में भी हमें काम आ सके, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप भी होना है 2026 में, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान दिया जा रहा है, टीम की स्ट्रेंथ पर, डेप्थ पर ध्यान दिया जा रहा है। और वेस्ट इंडीज में टीम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया जो दिखा भी, तो उन्होंने कहा वो बहुत ही पॉजिटिव हमारे लिए निकली है सीरीज। इसके अलावा चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने यह भी कहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है बैटिंग ऑर्डर में और साथ ही गेंदबाजों में भी अलग अलग स्टेजेस पर जो है हमें काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद पहुंचा चुकी है। मिचेल ओवन और मैट कुनमन जो हैं वो अब डेब्यू करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही नेथन एलिस जो है उनको भी 5 मैचों की सीरीज के लिए देखने को मिलेगा आपको। तो ये सारे बदलाव जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया की ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज है। तो कई सारे जो खिलाड़ी हैं उनको एंट्री मिली है और कई सीनियर प्लेयर्स जैसी पैट कमिंस और स्टार्क जो हैं उनको आराम दिया गया है, क्योंकि आगे बड़ी सीरीज होनी है, एशेज सीरीज होनी है, इसके लिए वो आपको आने वाले समय में नजर आएंगे। तो ये है जी स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया
का साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 और ODI स्क्वाड जो ऐलान हुआ है। आप किस तरीके से देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड को? और रिसेंटली जो वेस्ट इंडीज को उन्होंने घर पर टेस्ट सीरीज भी हरा दी वेस्ट इंडीज के घर पर, उसके बाद आपने देखा T20 सीरीज भी हरा दी। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम इस समय हो चुकी है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको कैसी लग रही है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यह है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।